जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। पंचम सोपान सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद आज सुने। आज हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाते हैं। जब कहीं माता सीता नहीं दिखाई देती हैं और फिर एक बहुत सुंदर विभीषण का, जिस महल में विभीषण जी रहते हैं वो महल देखते हैं। हनुमान जी को बहुत खुशी होती है। देखते हैं कि यहाँ इस राक्षसों की लंका में कोई ऐसा भी है। बहुत हर्ष भी होता है और फिर विचार करने लगते हैं। आगे संवाद है। आज विभीषण से मुलाकात करके माता सीता का पता पूछते हैं हनुमान जी। फिर माता सीता अशोक वाटिका में है तो वहां हनुमान जी जाते हैं छोटा सा रूप धारण करके। फिर रावण अपनी रानियों सहित आता है और माता सीता को भय दिखलाता है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है भावार्थ सहित। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और श्री राम कथा भी लाइव में है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें और सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मुनि याज्ञवल्क जी मुनि भरद्वाज जी को सुनाते हैं और काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जी को सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा। मुनि कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। उनको बहुत खुशी हुई। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हनुमान जी हर्षित हुए और मन में विचार करने लगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोह तर्क करे कपिला गाँव, तेहि समय विभीषण जागा। तेहि समय विभीषण जागा। बाबा कहते हैं, हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हठ करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। बाबा कहते हैं, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का सुमिरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण
उठी तहाए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। बाबा कहते हैं आज हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ये विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, कि तुम हरिदास कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। आज हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले हैं? स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। बाबा कहते हैं तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। आज विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दस नहीं महो जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिए कृपा भानुकुल नाथा। आज विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तब मोहि भाव भरोस, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज विभीषण जी कहते हैं, हनुमान, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु ये हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आज आप मिले हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि प्रभु की कृपा मुझ पर है, इसीलिए तो आप मुझे मिले हैं। नाथ जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु करीति,
करे सदा सेवक पर प्रीति। बाबा कहते हैं, आज विभीषण जी कह रहे हैं, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिया है। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनो, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहा वो कवन मैं, हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं विभीषण से। हे विभीषण जी, कहा वो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण, हे सखा सुनो, असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर आज श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुण समूहों का स्मरण करके आज हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जानत हूँ अस सामि बिसारी, फिर ते काहे न होहि दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावानी वार्च विश्रामा। जो हनुमान जी कहते, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। दोनों को बहुत शांति मिली, विभीषण जी को, हनुमान जी को। पुनि सब कथा विभीषण कही, जी विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनितावा, बन शोक सीता रह जावा, बन शोक सीता रह जावा। बाबा कहते हैं, तब विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहा सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का सा छोटा सा रूप, मच्छर जैसा छोटा सा रूप हनुमान जी फिर बनाते हैं
रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में माता सीता जी रहती थी। हनुमान जी छोटा रूप धर के वहां पहुंचे। देखी मन ही मौकीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जावा। कृसतनु शीस जटायक बेनी, जपति दय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप सुमिरन करती रहती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीना। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। आज श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। उनको बहुत दुख हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तरु पल्लव मौरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तावा, संग नारी बहु किए बनावा। बाबा कहते हैं आज हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे माता सीता जी बैठी हैं और छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी बैठे यह सब देख रहे हैं कि रावण आया और उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती बैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है सुमुखी, मैं तुम्हारी इन रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके के आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे रावण सुन, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा। कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। बाबा कहते हैं देवादेव महादेव मां पार्वती से कहते हे उमा,
माता सीता जी ने कहा, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तूने श्री रघुवीर के बाण की तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सोने हरि आ नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। आज माता सीता जी कहते, रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप ही सुनी कदोत समा, राम ये भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। देवादेव महादेव मां पार्वती से कहते, हे उमा, रावण अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय हो।